नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप इसको फील नहीं कर पा रहे हैं। समझिए, मैं आपको फील कराता हूं। देखिए, उसने हमसे बोला 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m, ठीक है ना। मैं जस्ट एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए चीजें क्या चल रही। देखिए, मान लीजिए कि m क्या है, 105। सर आपने ऐसे कैसे मान लिया, आपको समझाने के लिए मान लिया। समझिए, देखिए m अगर 105 है तो ये बताओ m के फैक्टर करो। 105 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 5 इंटू 7, यही हो जाएगा ना। 3 इंटू 5 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 105। ठीक। और उसने हमसे बोला, अब आप देखिए जरा, पहले m की आइए जांच पड़ताल कर लेते हैं, है ना। आप मेरे को बार बार यही बोलोगे, सर आपने m 105 क्यों लिया। अरे आपको समझाने के लिए लिया है ना। ठीक है, देखिए यहां से अगर आप साफ साफ देखें तो m जो है उसके प्राइम फैक्टर कितने आ रहे हैं। मतलब m की हालत कुछ ऐसी है कि 3 इंटू 5 इंटू 7 ऐसा है m ऐसा है, ठीक है ना। कैसा है, m के जो प्राइम फैक्टर हैं बताओ कौन कौन है। m के प्राइम फैक्टर कौन कौन है, 3 है, हाँ जी सर। 5 है, हाँ जी सर। और 7 है। भाई 3 5 और 7 प्राइम फैक्टर ही तो हैं किसके, m के। ठीक। उसने हमसे बोला कि इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m, मतलब m का जो सबसे छोटे से, लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा, है ना। लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा, है ना। देखो m के जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उसमें से सबसे छोटा जो प्राइम फैक्टर है m का, कि वो कह रहा है 3। मतलब वो ये कहना चाहता है कि, ध्यान से सुनना बेटा, वो हमसे ये कहना चाहता है कि m का जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है वो 3 है। मतलब 3 से छोटा प्राइम फैक्टर m का पॉसिबल नहीं है। मतलब वो हमसे ये कहना चाहता है, अच्छा एक बात बताओ, 3 से छोटा कोई प्राइम नंबर जानते हो आप। यस, 2। 2 एक इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी, आपको पता है ना, 2 प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि m ऐसा नहीं है। समझ रहे हो, अब समझे आप। भाई अगर कोई बच्चा ये बोले थोड़ी देर के लिए, सर m के फैक्टर हैं 2 इंटू, m कुछ भी होगा, हमें क्या पता भाई, हमें क्या पता, है ना। देखो यहां पे मैं आपको समझाना जो चाहता हूं भाई, वो ये समझाना चाहता हूं कि अगर m ऐसा होता, समझो जरा ध्यान से, m अब आपने क्या किया, इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, अभी समझिएगा। यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 2 5 10, 1 2 1 2, यानी कि m अगर 210 होता तो उसकी हालत ऐसी होती, भाई 210 की प्राइम फैक्टर करो, ऐसा आ जाता। तो इस टाइम क्या दिखता कि m का जो छोटे से छोटा फैक्टर है, लीस्ट फैक्टर, वो 2 है। और उसने हमसे बोला है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मतलब उसने हमसे बोला 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m। m का जो सबसे छोटे से छोटा फैक्टर है वो क्या है, 3। 3 से छोटा प्राइम फैक्टर m का पॉसिबल ही नहीं। मतलब कभी भी, ध्यान सुनिएगा, कभी भी m के प्राइम फैक्टर में आपको 2 दिखाई ही नहीं पड़ेगा। यानी कि ध्यान सुनिएगा, कभी भी m के प्राइम फैक्टर में आपको 2 दिखाई नहीं पड़ेगा। मतलब m ऐसा कभी नहीं हो सकता 210 टाइप का। और क्या नहीं हो सकता, m कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकता। आप मान गए इस बात को भाई, आप समझो ना, पीछे कुछ भी आ रहा हो, 3 इंटू 5 इंटू 7, कुछ भी आ रहा हो, m के प्राइम फैक्टर में 2 कभी नहीं आएगा। और m के प्राइम फैक्टर में अगर 2 कभी भी नहीं आएगा तो 2 यहां पीछे जो भी आता है उससे हमें क्या मतलब है ना। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, थोड़ा समझिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि m के प्राइम फैक्टर में 3 से छोटा प्राइम फैक्टर नहीं आता, मतलब 2 कभी नहीं आता है। मतलब ऐसा कभी, भाई आप समझो, m ऐसा भी तो हो सकता था, 105 तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, m ऐसा भी तो हो सकता था 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ऐसा। मतलब m के प्राइम फैक्टर में ये सब लोग आ सकते हैं, ठीक है, बट 2 कभी नहीं आ सकता। मतलब ये पॉसिबिलिटी है, बट ये पॉसिबिलिटी नहीं कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं। मतलब 2 नहीं आएगा। अगर 2 आगे आ जाता, मान लो अगर 2 आ जाता m के प्राइम फैक्टराइजेशन में, अगर 2 आ जाता तो m क्या होता, पक्का एक इवन नंबर। मानते हो कि नहीं भाई, मल्टीप्लाई कर लो इन सबको, है ना। ब्रैकेट में कुछ भी आए, ब्रैकेट में कुछ भी आए, यहाँ 3 इंटू 5 इंटू 7 आए, या 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 13 आए, या 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आए, अगर आगे 2 ने मल्टीप्लाई कर दिया तो m क्या बन जाएगा, इवन नंबर। लेकिन 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 अगर 2 आगे आता ही नहीं है, मतलब 2 इसके प्राइम फैक्टर में अगर है ही नहीं, 2 एब्सेंट, 2 इज एब्सेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ m, तो 2 अगर भाई आएगा ही नहीं तो m कभी, मतलब ये पॉसिबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती, और ये पॉसिबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती। 2 जो है वो m के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ ही नहीं सकता। तो 2 अगर आ ही नहीं सकता m के प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो m कभी इवन हो ही नहीं सकता। भरोसा नहीं, आइए चेक करवाते हैं। भरोसा नहीं है तो चेक कर लीजिए। भाई m के प्राइम फैक्टराइजेशन या तो ऐसे होंगे 3 इंटू 5, या तो ऐसे होंगे 3 इंटू 5 इंटू 7, या तो ऐसे होंगे 3 इंटू 5 इंटू 2, नहीं आएगा, है ना। सबसे छोटे से छोटा प्राइम फैक्टर है वो 3 है ना। 3 से बड़े प्राइम फैक्टर हो सकते हैं जैसे 5 7, है ना। या तो ऐसा होगा,
ठीक है, या तो मतलब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, कैसा भी हो सकता है, या तो 3 इंटू 7 इंटू 11 होगा, कुछ भी हो सकता है, 5 गायब हो गया, बस 2 नहीं आएगा ना। या तो हो सकता है, मान लो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है 5 इंटू 11। अब आप एक काम करो, ये सब एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, वो छोड़ो आप। मैं ये कहना चाहता हूं बस ये भी ऑड है, जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि 2 एब्सेंट है, 2 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एब्सेंट है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हर बार आप क्या देखोगे, m क्या हो जाएगा, ऑड। m क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर। m क्या हो जाएगा, आपको भरोसा नहीं, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है, कर लो। 5 इंटू 11 55 ऑड नंबर है, 55 ऑड नंबर है। 3 इंटू 5 15 ऑड नंबर है, ठीक। 3 इंटू 5 15 इंटू 7 105 ऑड नंबर है ना। तो ये सब ऑड, मतलब हम कंफर्म हो चुके हैं क्या कि m एक ऑड नंबर है, पक्का। तो लिख लेते हैं इस बात को, जब पता ही चल गया है ना। श्योरली m इज एन ऑड। अब ऑड क्या, ऑड इंटीजर ही होगा, और क्या है ना, ऑड इंटीजर, ऑड नंबर लिख लो, ऑड इंटीजर लिख लो, है ना, ठीक है। m क्या है, ऑड इंटीजर। इंटीजर मतलब जो डेसिमल वाले नंबर नहीं होते हैं, जैसे कि 1 3, अरे 1 2 3 4 5 6 है ना, समझ गए। अब सुनो, यही बात उसने किसके लिए बोली है, सेम यही बात उसने हमसे बोली है n के लिए। पढ़िए, 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m, ये बोला। और n के लिए उसने हमसे बोल रहा है 5 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, मतलब n के बारे में कह रहा है कि n का जो छोटे से छोटा फैक्टर है वो 5 है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं n अगर 385 ले लूं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए, तो आप देखिए ये 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 है ना, यही हो जाएगा, चेक कर लो, है ना, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा, चेक कर लेते हैं, है ना। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया है ना, 1155 हो गया, 3 5 7, ठीक है। लो, कुछ भी ले लो, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, एक सेकंड, गलती ये हो रही है, रुक जाओ। ये तो हो गया 1155, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन जरा पड़ेगा, उसने हमसे ये बोला है कि n का जो छोटे से छोटा फैक्टर होना चाहिए, है ना, वो क्या है, 5 होना चाहिए। छोटे छोटा n का जो प्राइम फैक्टर है वो 5 है, मतलब 3 भी नहीं आ सकता, मतलब ये सिचुएशन नहीं चलेगी, ना तो 3 हो सकता है, तो ये एग्जांपल नहीं चलेगा यहाँ पर, आप समझ रहे हो ना। 3 भी नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता है। मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड ना हैंग कर रहा है। 3 भी नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता है, मतलब 5 से छोटे नहीं हो पाएंगे, तो ये सब नहीं पॉसिबल है। मतलब n कैसा हो सकता है, n ऐसा हो सकता है, 5 इंटू 7। अब 5 या 5 से बड़े इसमें प्राइम नंबर आ सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ना, ऐसा कुछ हो सकता है, या n ऐसा कुछ हो सकता है, 5 इंटू 7 भी हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। n इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 भी हो सकता है, n इज इक्वल्स टू 5, अब मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा हो वो n की पॉसिबल वैल्यूज होंगी ना। n 5 इंटू 7 हो गया, 5 इंटू 13 भी हो सकता है, और n हो सकता है हमारे पास 11 इंटू 5 भी हो सकता है, या 5 इंटू 11 भी हो सकता है, और n क्या हो सकता है, n हमारे पास 5 इंटू 30, ये सब पॉसिबिलिटी है, ऐसी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। मतलब n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 से छोटा प्राइम फैक्टर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, जैसे वहां 3 से छोटा प्राइम फैक्टर नहीं दिखाई पड़ा था m में, 2 एब्सेंट था, तो यहां पर भी हम पक्का कह सकते हैं 3 भी एब्सेंट है, 2 भी एब्सेंट है। चेक कर लो, 3 से तो हमें मतलब है नहीं ज्यादा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने पर कोई नंबर इवन नहीं बनता है ना, 3 से मतलब नहीं, मोटा मोटी बात हमसे 2 से है ना। मतलब n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एब्सेंट है, सो 2 इज एब्सेंट, 2 इज एब्सेंट। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि n का जो छोटा छोटा प्राइम फैक्टर है वो 5 ही तो है, 5 से छोटा कोई प्राइम फैक्टर है ही नहीं। 3 भी एब्सेंट है, 3 से मतलब है नहीं, हमें यहाँ 2 को पकड़ना है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होने पर कोई इवन बन जाता है, और 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो ऑड बन जाएगा। श्योरली 2 इज एब्सेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एब्सेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं भाई क्या कि n भी क्या है, श्योरली वी कैन से दैट, श्योरली वी कैन से दैट m इज ऑल्सो, श्योरली n इज ऑल्सो एन ऑड इंटीजर। करेक्ट, ये बात पता चल गई। कुछ लोग जो कंफ्यूज हो भाई, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये बताओ अगर n की हालत ऐसी हो जाती, ये बताओ अगर गलती से यहां 2 आ जाता, तो बताओ 2, इसका आंसर जो भी आ रहा है, इसका आंसर जो भी आ रहा है उसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करता तो इवन ही तो आता, और समझे ना, और 2 आ नहीं सकता, क्योंकि 2 आ नहीं सकता इसलिए n कभी इवन हो नहीं सकता।
कुछ लोग 3 के बारे में सोच रहे हैं, तो बता दूं 3 भी अगर हो ही जाता तो कोई फर्क नहीं आता उससे, है ना। ये देखिए 3 से उतना मतलब नहीं है हमें, ठीक है, हमें 2 से मतलब है। उसने हमें बोल दिया कि n का जो छोटे से छोटा प्राइम फैक्टर है वो 5 है, तो 5 से छोटे मतलब 3 भी नहीं चलेगा, 5 भी नहीं चलेगा, 3 भी नहीं चलेगा, सॉरी 3 भी नहीं चलेगा, 2 भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। बट हमें 2 को पकड़ना है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होके ही कोई क्या बन जाता है, इवन। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नहीं आता, और m के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 नहीं आता, इसलिए m भी क्या है, ऑड है, n भी ऑड है, तो दोनों ऑड हो गए भाई, है ना। m भी ऑड हो गया, n भी ऑड हो गया। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये बात आपको पता है कि अगर हमारे पास 2 ऑड इंटीजर्स हैं तो उनका सम कितना आता है, बताइए। सम ऑफ 2, सम ऑफ, ध्यान से समझिएगा, है ना, सम ऑफ 2, अभी फील भी करा दूंगा मैं आपको, सम ऑफ 2 ऑड इंटीजर्स, बताओ 2 ऑड इंटीजर का सम हमेशा कितना आता है, इवन आता है ना। करके दिखा दूंगा, रुक जाओ। सम ऑफ 2 ऑड इंटीजर इज ऑलवेज एन इवन इंटीजर, ठीक है। पहले मैं आपको फील करा दे रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको जनरल फॉर्म में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि m कितना है, वही एग्जांपल ले लेते हैं जो पीछे था। m कितना था, 105, है ना, जो कि ऑड है। कैसा है ये, ऑड है, ऑड है ना। n का एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले लो। n क्या है, सपोज 5 7 35 है, जो कि कैसा है, ऑड है, ठीक है। अब बताओ, अगर हम m प्लस n करें, m प्लस n अगर हम करें, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करो भाई, कितना हो जाएगा, 140, 140 ऐड करो, 105 प्लस 35 1, है ना। अब बताओ मुझे आंसर क्या है, ऑड प्लस ऑड, आंसर आ गया इवन, ठीक है। मतलब अगर आप ये पहले ही कह चुके हो, मतलब ध्यान सुनिएगा, देखिए क्या हो रहा है, m प्लस n जो आ रहा है वो पक्का क्या है, m प्लस n, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, m प्लस n जो कि एक इंटीजर होगा, हाँ जी सर एक इंटीजर होगा, तो m प्लस n जो भी होगा उसका प्राइम फैक्टर पक्का 2 हो जाएगा श्योरली। ये देखिए भाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 70। अब 70 की हालत कुछ भी उस समय मतलब नहीं है, आगे आप समझो ना, बाहर जो 2 आया उसको देखिए, m प्लस n क्या आ रहा है, 2 इंटू, अब 70 को कुछ भी लिखो आप, वो सब बात की बात है ना, 70 को आपने लिखा क्या, 2 इंटू 7 इंटू 5, है ना, 2 5 10, ठीक है ना। बाहर वाले 2 को देखिए, इसकी वजह से, अब अंदर कुछ भी उससे मतलब नहीं है ना, तो इसकी वजह से m प्लस n कैसा आ गया, इवन आ गया, m प्लस n कैसा आ गया, इवन आ गया, बात समझ में। तो मोटा मोटी बात यह है कि 2 ऑड इंटीजर को ऐड करोगे भाई तो इवन आएगा, इसका मतलब ध्यान सुनिए, वापस पीछे आते हैं, यहां पे आइए, देखो m क्या है, ऑड है, हाँ जी सर, n भी क्या है, ऑड है, तो दिस इंप्लाइज, हम पक्का कह सकते हैं, surely we can say that, surely we can say that m प्लस n की जो भी वैल्यू होगी, है ना, m प्लस n इज n का मतलब एक, है ना, m प्लस n एक इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है, बात समझ में ही। m प्लस n क्या हो गया, इवन इंटीजर हो गया, और अगर m प्लस n इवन इंटीजर हो गया, ठीक है, अगर m प्लस n इवन इंटीजर हो गया, जैसे कि यहां पे आपने देखा था, ये देखिए, अगर m प्लस n एक इवन इंटीजर हो गया तो पक्का m प्लस n का जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा, ये देखिए किया है ना आपके सामने, m प्लस n का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है ना आपके सामने, ये देखिए 2 इंटू, ये देखिए ऐसा आएगा। तो m प्लस n अगर इवन इंटीजर है तो m प्लस n का प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी किया जाएगा तो वहां पे ध्यान सुनिएगा, m प्लस n के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो 2 ही होगा। चेक कर लो, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन है यहाँ पे, बताओ 5 है, 7 है, 2 है या 2 है, बताओ 2 ही तो है, तो यही 2 ही क्या होगा, इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा। लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, सबसे छोटा इनमें से कौन है, 2 ही तो है, ठीक है। तो ये देखिए इन्होंने हमसे यही पूछा था क्वेश्चन में, यही पूछा था क्या, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m प्लस n, तो लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m प्लस n हमेशा क्या होगा, 2 ही होगा, करेक्ट। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब इसी चीज को मैं जनरल फॉर्म में दिखा देता हूं। हमने क्या किया, क्वेश्चन मिला हमें, ठीक है, सबसे पहले हमने ये पक्का किया पहला काम कि m क्या है, ऑड है, बोलो हाँ, ये मैंने आपको फील करा दिया। क्यों m ऑड क्यों है, कंक्लूजन है, ध्यान सुनिए, m ऑड क्यों है, m ऑड इसलिए बिकॉज m के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला था, तो m ऑड हो गया पक्का। अगर m ऑड हो गया तो ऑड इंटीजर्स को हम लोग कैसे दिखाते हैं बताइए, ये पता होगा आपको,
2p + 1 से ऐसे दिखाते हैं ना, 2p + 1 से हम लोग दिखा सकते हैं। वेयर p सब इंटीजर, कुछ भी रखो, p की वैल्यू यहाँ कुछ भी रख के देख लो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, -1 -2 कुछ भी रखो, यहाँ पे आपका जो भी आंसर आएगा ऑड ही आएगा, रख के देख लीजिएगा। ठीक, जिसको नहीं पता ध्यान से समझ लीजिए, है ना। ऑड इंटीजर को दिखाने का तरीका 2p + 1, और इसी तरीके से ऑड इंटीजर्स को दिखाने का तरीका n भी क्या था, ऑड था। अभी मैंने आपको बताया कि n भी क्या था, ऑड था। n भी क्या था, ऑड इंटीजर था। क्यों? क्योंकि n के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 एब्सेंट है, क्योंकि n का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर था वो 5 था, 5 से छोटा है नहीं, यानी कि 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, समझा। तो ये भी ऑड हो गया, तो ये ऑड हो गया। तो n अगर आपका ऑड इंटीजर है तो n को आप कैसे लिखोगे, 2, अब p + 1 मत लिखो, 2q + 1, वेयर q और p आर सम इंटीजर, मतलब p की वैल्यू भी आप 0, 1, 2, 3, -1, -2 एंड सो ऑन टू, और q भी इंटीजर है, 0, 1, 2 इंटीजर समझते हो ना, जो डेसिमल वाले नंबर नहीं होते वो इंटीजर है, -1, -2 एंड सो ऑन टू, इधर भी चलेगा उधर भी चलेगा ना, ऐसे इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक। p और q की कुछ भी वैल्यू रख के देखो, हमेशा क्या आएगा, हमेशा m और n क्या आएगा, ऑड आएगा ना। तो ये हमेशा ऑड, ऑड को दिखाने का जनरल फॉर्म ये। तो यहां से हमें पता चल गया दोनों ऑड है, तो इस फॉर्म में होंगे दोनों। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, तो अगर हम m + n करें तो इसको इसमें ऐड करो, 2p + 2q, भाई इसका राइट हैंड साइड में ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड में m + n = 2p + 2q और प्लस 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, आया। अब आप मुझे ये बताओ इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2, तो m + n = 2 कॉमन हो गया, तो यहां बचेगा p प्लस यहां बचेगा q और प्लस यहां बचेगा 1, ये आएगा। अब ये बताइए p और q अगर इंटीजर है तो p + q + 1 भी कोई इंटीजर होगा, बोलो हाँ। p + q, भाई p की कुछ वैल्यू होगी, q की कुछ वैल्यू होगी और +1, इतना जब करोगे तो कोई तो इंटीजर होगा, लेट अस से वो इंटीजर का नाम है, कुछ भी बोल दो, x। ठीक है भाई, p + q + 1 करके कुछ तो आएगा ना, जो कुछ आएगा उसका नाम मैंने रखा x, और x क्या है, इंटीजर है। ठीक, तो इसकी जगह आप x लिख दो, तो यहां से आपको दिखाई पड़ेगा, ये मैं जनरल फॉर्म में क्वेश्चन को करवा रहा हूं, है ना। m + n = ये 2 ऐसे ही, और यहां कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, और इस ब्रैकेट की जगह हम क्या लिखेंगे, p + q + 1 x है। भाई p + q+, ये फील कर रहे हो, p + q + 1 कोई कुछ तो आएगा ना, जो कुछ आएगा उसका नाम x रख दिया, हमें क्या पता क्या आएगा, वो तो डिपेंड करता है p और q की वैल्यू पे ना। ठीक है, अब यहां से आप क्लियरली देखोगे कि m + n क्या आ रहा है, 2 × समथिंग, ये बताइए m + n क्या आ रहा है, 2 × x, क्या है, कोई इंटीजर। अब ये x की जगह आप कुछ भी रखो, यहां आप कुछ भी रखो, कोई भी इंटीजर रखो, x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो आप, 0 हो, 1 हो, हमें क्या पता है क्या इंटीजर आएगा, तो x 0, 1, 2, 3, -1, कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो, x कोई भी इंटीजर हो, m + n हमेशा कैसा आएगा, इवन आएगा। चेक कर लो, क्योंकि x में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो m + n हमेशा कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है। और अगर m + n हमेशा इवन है तो इवन नंबर का अगर आप कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इवन नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आएगा ही आएगा, और वही 2 सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होगा। तो m + n का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन है, 2 है, बस बात खत्म। ठीक है ना, देख लीजिए, यही पूछा था उसने कि m + n का सबसे छोटे से छोटा प्राइम फैक्टर कौन होगा, 2 ही तो होगा। तो मैंने दोनों तरीके से आपको करके दिखा दिया, मैंने आपको फील करा दिया। ओके।